हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब टू डिजिटल जीके क्लासेस और साथ में बेल आइकन को भी दबा लो सो दैट आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैथ की क्लासेस डेली 10 बजे होती है और शाम को 7 बजे अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पहली क्लास के कुछ जो पॉइंट्स थे उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर इस आगे का पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये मैंने शॉर्ट रिविजन आप सबके लिए बना रखा है, यहीं से हम रिविजन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्या जो होती हैं वो जीरो से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, जो जो मैथमेटिक्स में आप काउंट करने के लिए यूज करते हैं नंबर्स को, 1 2 3 4, वो सारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है कि आप प्राकृतिक संख्या में बस जीरो आप एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाती है, होल नंबर हो जाती है, ये आपका नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होती है कि आप क्या करिए, पूर्ण संख्या जो भी है ना, पूर्ण संख्या में आप क्या करिए, सारे नेचुरल नंबर्स के को निगेटिव साइन के साथ ऐड कर दीजिए। मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये सारे नेचुरल नंबर है। साथ में मैंने जीरो भी लिख दिया और साथ में जितने नेचुरल नंबर्स थे सबका नेगेटिव वर्जन भी यहाँ पे लिख दिया। तो ये सारी क्या हो गई, पूर्णांक हो गई, इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और जीरो को मिला करके हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं, जिसको इंटीजर बोलते हैं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो केवल 2 से डिवाइड हो जाती हैं, उनको सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, उनको हम विषम संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, देखिए, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। भाज्य संख्याएं किसको बोलते हैं, जिसको कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक और खुद सेल्फ के अलावा किसी और अन्य नंबर से भी डिवाइड होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे कि 4, ये क्या है, 1 और 4 के अलावा क्या है, 2 से भी डिवाइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो केवल एक और खुद से ही डिवाइड हो, सेल्फ से ही डिवाइड हो, उनको क्या बोलते हैं, अभाज्य। इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या जैसे 2 3 5 7 11। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में भी आप लिख सकते हैं। मतलब जिसका न्यूमरेटर हो और अपॉन डिनोमिनेटर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। और परिमेय संख्या जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या लिखते हैं, ठीक है। आप करनी में 3 है, करनी में 3 जब आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आती है 1.732। आगे भी कुछ कुछ रहता है, तो इसको आप पी अपॉन क्यू के रूप में एग्जैक्ट फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और ध्यान रखिए, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये रहा हमारा रैपिड रिविजन। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक्स पे। तो देखिए, आज के जो टॉपिक्स हैं, इससे क्या होता है ना, डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ना, कभी कभी डायरेक्ट स्टेटमेंट ही आपको एग्जाम में दे देता है, ऑप्शंस में दे देते हैं और आपका सही ऑप्शन बताना होता है। देखिए, ये क्या है, कह रहा है, मैंने लिखा है कि संख्या एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। इसको आप याद रखेंगे कि जो 1 होता है ये न तो भाज्य होता है, मतलब न तो कंपोजिट नंबर है, और न ही ये प्राइम नंबर है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। दूसरा, दो जो है ना सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, मतलब दो जो है वो सबसे छोटी, इसको बोलेंगे प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है। दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है ना जो अभाज्य है, मतलब दो ही क्या है, एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है। मतलब बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ना, जिसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं। कोई भी ले लीजिए, जैसे 3 5 7, ये सारे क्या है, ऑड है। मतलब दो एक ऐसी संख्या है जो सम है और साथ में अभाज्य भी है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, ठीक है, क्योंकि देख 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7, तो 3 जो होगी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी। 4 जो होगी सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये भी आप याद रखेंगे। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार मैंने देखा है क्वेश्चंस आते हुए एग्जाम्स में। 1 से 100 तक पूछता है कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये होंगी 25। और अगर यही क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि 1 से 100 के बीच में कुल कितनी विषम अभाज्य संख्या है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका 24, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य है लेकिन जो एक सम संख्या है, ठीक है। तो अगर विषम पूछेगा तो 24 हो जाएगा, और 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य पूछेगा तो टोटल हो जाएगा 25, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि भिन्न संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय होती हैं। भिन्न संख्या क्या होती है, 2/3, ये भिन्न है, इसको ये यही तो परिमेय संख्या भी है, इसको पी अपॉन क्यू के रूप में आपने लिख दिया, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको नोट रखिएगा, इसको हमेशा याद रखेंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जीरो क्या होता है, जीरो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही नहीं है। जीरो को
तो जीरो क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब जीरो पॉजिटिव में भी नहीं आता है और नेगेटिव में भी नहीं आता है, ठीक है। जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर ना शून्य ही आता है। जैसे मैं बोलूँ कि जीरो में क्या करिए, आप 5 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, शून्य आएगा। तो वही कह रहा है कि शून्य में आप किसी भी संख्या से भाग देंगे ना तो शून्य ही आएगा। और किसी भी संख्या को, जैसे लेट से 5 है, इसको अगर शून्य से भाग दोगे तो ये नंबर क्या होगा, इन्फिनिटी उसको बोलते हैं, इनफाइनाइट आता है, तो भागफल आपका अनंत आता है, ठीक है। दोनों पॉइंट अब याद रखेंगे। पहला क्या है, शून्य में किसी संख्या से आप भाग दे रहे हो तो इसकी वैल्यू शून्य आ रही है। और दूसरा क्या कह रहा है कि आप किसी संख्या में अगर शून्य से भाग दे रहे हो तो ये इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने भी देखा होगा और एग्जाम में इसको सॉल्व भी किया होगा, जिन्होंने कई बार एग्जाम्स दे दिए हैं। किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है ना, उसको उसका जाति मान, मतलब उसका फेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे इसी में नहीं देखा 9 3 4 5, इसमें 3 का जो जाति मान होगा वो 3 ही होगा, 4 का जाति मान जो होगा वो 4 ही होगा। तो उसका फेस वैल्यू क्या होती है, वो नंबर इट सेल्फ होता है, वो डिजिट आपकी इट सेल्फ होती है। कोई भी नंबर दे रखा 9 3 4 5, अगर उसमें पूछे 3 का जाति मान क्या है तो वो नंबर इट सेल्फ होगा। इसके अपोजिट एक दूसरी चीज़ होती है, किसी संख्या में किसी अंक का जो स्थान के अनुसार जो मान होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे 4 5 6 7 में 5 का स्थानीय मान कितना होता है, 500 है। तो इसको कैसे निकालते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे 4 5 6 7 में आपसे पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 5 को एज इट इज़ लिखोगे, इसके आगे जितने भी डिजिट है ना उतना जीरो लगा दोगे, ठीक है, तो मतलब 500 हो जाएगा। सेम में अगर मैं पूछूँ 4 का स्थानीय मान कितना होगा, तब क्या करोगे, 4 लिखोगे और इसके आगे जितनी भी डिजिट्स बच रही हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दोगे तो 4000। तो ऐसे इसका हम स्थानीय मान निकालते हैं, इसका हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है वह या तो सीमित होता है या असीमित आवर्ती होता है। जैसे यहाँ पे 2/5, यहाँ पे गलत हो गया, ये 0.4 होगा, ठीक है। मतलब 2/5 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.4। 0.4 के आगे कुछ नहीं होगा ना, एग्जैक्ट 0.4 बार में डिवाइड हो गया तो ये क्या होगा, सीमित हो गया। लेकिन यहीं देखिए 13/3 है, 13/3 को आप क्या करोगे, जब डिवाइड करोगे तो ये 4.3333 कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा रिमाइंडर आता रहेगा और ये 3 आता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं असीमित आवर्ती, और ऊपर वाले को बोलेंगे सीमित। मतलब असीमित आवर्ती मतलब इसकी एक तो कोई लिमिट नहीं है, दूसरा क्या है, आवर्ती है, मतलब रिपीटेटिव है, मतलब 333 आपका आता जा रहा है। तो दो तो परिमेय संख्या जब भी आप डिवाइड करोगे तो या दो ही केस हो सकता है, या तो सीमित होगा या तो असीमित आवर्ती होगा। देखिए अपरिमेय संख्या जो होती है ना, उनका दशमलव निरूपण जो होता है हमेशा अनंत और आवर्ती होता है, इसीलिए तो इनको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, वरना परिमेय हो जाता है ये, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है हमेशा वह अनंत और अनावर्ती होता है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रत्येक सम संख्या का जो वर्ग होता है ना एक सम संख्या होती है, और प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग जो होता है एक विषम संख्या होती है। ऐसे जब क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पॉइंट में दे भी देना है तो आपको घबराना नहीं है, अगर आपको नहीं आता तो आप सिंपल से एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कह रहा है कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। मैंने क्या लिया, दो, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, दो का स्क्वायर मैं करूँगा 4 आएगा, 4 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो आप देख रहे हैं सम संख्या का वर्ग मैं कर रहा हूँ तो सम ही मिल रहा है। तो यही कह रहा है कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है, और प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग क्या होगा, एक विषम संख्या। जिसे लेट से हम विषम संख्या ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर जब करोगे तो आप कितना आएगा, 3 का जब स्क्वायर आप करोगे तो आएगा 9। ऐसे ही मैंने क्या किया, 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया। तो देख रहे हैं विषम का स्क्वायर कर रहे हैं तो विषम ही मिल रहा है, तो ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जो भी अगर ऐसा पॉइंट आपको एग्जाम में रिमेंबर नहीं हो रहा है तो आप सिंपल से एक एग्जाम्पल कीजिए और देखिए कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और मैं आपको एक सेपरेट क्लास लेकर के आऊँगा जिस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आपको कराऊंगा प्रैक्टिस सेट। तो अभी बस मैं आप फार्मूला याद कर लीजिए, इस पे बेस्ड जो प्रैक्टिस सेशन होगा एक अलग सेशन होगा, उस पर मैं करवाऊंगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है ना, वो याद रखिए क्या होता है, n+1 और डिवाइड बाई 2 होता है। मतलब क्या होता है, ये होता है n+1 और डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2 होता है। दूसरा क्या करें, प्रथम n सम संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, n+1 होता है, ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है n² होता है। डोंट वरी, इस तीनों टॉपिक्स पे, इन तीनों पॉइंट्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उस पर सेपरेट क्वेश्चन करेंगे तो आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए फार्मूला आप याद कर लीजिए, क्योंकि फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा आपको, तो आप इसको क्रैम कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो n+1/2 होता है। प्रथम n सम संख्याओं का जो योग होता है n+1 होता है, और प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n² होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि
कह रहा है कि यदि दशमलव संख्याएं 0.xy और 0.xyz के रूप में दी होती है तो इन्हें परिमेय संख्या के रूप में निम्नवत बदलते हैं। कैसे बदलते हैं देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आपका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फाइन 5 2, इसको आप p/q के रूप में परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलेंगे। मैं बोलता हूँ जिस पॉइंट अभी के लिए भूल जाइए, जो भी आपका डिजिट दे रखे उन सबको एज इट इज लिख लीजिए, न्यूमरेटर में डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट की जगह पे 1 लिख दीजिए और उसके राइट साइड में जितने भी डिजिट है ना उनके जगह आप क्या कर लीजिए 2 जीरो लगा दीजिए। जितनी भी डिजिट होंगे उतनी जीरो लगा दीजिए। यहाँ 2 था तो मैंने 2 लगा दिया, तो 0.52 को क्या लिख दिया 52/100। तो यही ये कह रहा है कि पॉइंट XY को क्या लिखोगे, XY डिवाइड बाई पॉइंट की जगह 1 ले लिया और XY 2 डिजिट है तो यहाँ पे 100 होगा। XYZ को कैसे लिखोगे, XYZ डिवाइड बाई पॉइंट की जगह 1 मान लिया, XYZ कितने डिजिट हैं 3, तो 1000 हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से 0.3269 है, इसको कैसे लिखोगे आप 3269 आप न्यूमरेटर में लिखोगे, डिवाइड बाई पॉइंट की जगह मैंने 1 लिख किया, उसके बाद कितने डिजिट हो रहे हैं 1 2 3 4, तो 4 जीरो 1 2 3 4, तो ये आपका p/q के रूप का हो गया। ठीक है, तो आप जब भी दशमलव में दे रखा तो उसको रेशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे कन्वर्ट करेंगे। दूसरा, यदि अनंत आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं 0.y के फॉर्म का है, 0.yy के रूप में दे रखी है, तो इनको आप कैसे लिखोगे p/q के रूप में कैसे लिखोगे। सिंपल आप क्या करिए, यहाँ पे आवर्ती का मतलब आप समझ रहे हैं। देखिए मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ऐसे दे रखा है 0.3 0.333 ऐसे दे रखा, मतलब क्या है ये रिपीटिव है। ठीक है, अनंत है, इनफाइनाइट है, लेकिन ये रिपीटेटिव है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखिए 0.3 का मतलब मैं कह रहा हूँ कि 3 क्या है, रिपीटेबल है, मतलब 3 आता जा रहा है इनफाइनाइट बार, आपको पता ही नहीं। इसको कैसे लिखोगे, आप सिंपल क्या करिए, जो नंबर दे रखा है उसको ऊपर लिखिए, डिवाइड बाई जो नंबर जितनी बार रिपीटेड हो रहा है, जैसे मान लो 3 है, ये क्या हो रहा है एक ही 3 तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो 3/9 हो जाएगा। अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं बोल रहा हूँ कि 0.353535 ऐसे रिपीट हो रहा है। ठीक है, मतलब 35 करके रिपीट हो रहा है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको आप क्या करेंगे न्यूमरेटर में लिखिए, डिवाइड बाई जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतना आप 9 लिख दोगे, 35/99, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यही आपका कह रहा है कि यदि अनंत आवर्ती दशमलव संख्या 0.y और 0.yy के रूप की हैं तो इन्हें परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलते हैं, इस तरीके से बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी दे रखा है कि रिपीटिंग जो डेसिमल्स होते हैं ना उनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करती है। डोंट वरी, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। ये PDF में था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, लेकिन इस पर एक सेपरेट क्लास लूँगा, वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व भी कराऊंगा और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इंडिविजुअल को आप कैसे p/q के रूप में आप लिख रहे हो। ठीक है, तो अभी के लिए इसको स्किप कर दिए। चलिए नेक्स्ट वाला फार्मूला देख लेते हैं। देखिए सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, अभी ऊपर था n+1/2 होता है, 1 से लेकर के n तक का जो सम होगा वो क्या होगा n+1/2 होगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर आपसे पूछ रहा है, मतलब कि आपसे 1² + 2² + 3² प्लस एंड सो ऑन n² पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, ये आपका होता है 1/6 n+1 और 2n+1 होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे कि n प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का योगफल होता है वो होता है 1/6 n+1 × 2n+1। सेकेंड क्या कर रहा है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देख ना 3 सिमिलर हैं, एक में क्या था 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n था, केवल प्राकृतिक संख्या थी। दूसरा क्या था 1² + 2² + 3² था। तीसरा क्या है 1³ + 2³ + 3³। ठीक है, ये मतलब पहला नॉर्मल नंबर्स, दूसरा स्क्वायर, तीसरा क्यूब। तीसरे का फार्मूला क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योगफल होगा वो क्या होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो नेचुरल नंबर का होता है ना n+1/2 होता है, इसी का डस्ट क्या हो जाता है होल स्क्वायर कर दोगे तो ये क्यूब का फार्मूला आपका मिल जाता है। तो यही दे रखा है n+1/2 का होल स्क्वायर। एक रेडीमेड टॉपिक ये भी याद रखिए, कई बार क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वहीं से मैंने पिक किया है। 1 से 100 तक की संख्याओं में जो शून्य के अंक होते हैं वो 11 होते हैं, आप काउंट कर लीजिएगा। 1 से 100 तक की संख्याओं में कितने शून्य के अंक होते हैं 11 होते हैं, और 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल अंक कितने होते हैं तो होते हैं 192। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम के सारे आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम अगले सेशन में करेंगे। आप तब तक के लिए आप सारे फार्मूलों को लिख करके प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए। जैसे ही मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस पे करवाऊंगा, मल्टीपल एग्जाम्पल्स मैं इस पे करवाऊंगा, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको फार्मूले आपके दिमाग में बैठ भी जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें लग रही हैं टफ लग रही हैं तो डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि मैथ में क्या होता है टोटली ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही चीज़ें आपको जल्दी से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।